अपन लोग को भी कभी कुत्ते वाली प्रिविलेज मिलेगी। मिलोगे जरूर। मिलेगी। Good morning everyone. So right now it's 6:30 a.m. in the morning और आज सुबह उठते उठते एक बहुत अलग सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने पढ़ा। मतलब पूरा नहीं पढ़ा, एक ब्रीफ बस थी वो, रिगार्डिंग कि लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो हमारी सैलरी शो करता है या जो हम लोग उस पर डालते हैं, वो क्या एक लेजिटिमेट इनकम का प्रूफ हो सकता है। सो द कोर्ट सेड नो इट कांट बी, क्योंकि ऑब्वियसली हाउ कैन इट बी। हाँ मतलब सो केस ये था कि एक मुंबई का आदमी था, उसको अपना डिवोर्स चाहिए था और उसकी जो वाइफ थी वो 12 करोड़ रुपीस की डिमांड करी थी एलिमनाई में, और भी कुछ डिमांड्स थी। उसको एक फ्लैट भी चाहिए था। सो उसमें हुआ ये बेसिकली कि उस बंदे की जो सैलरी थी, इट वाज इनिशियली 2.5 करोड़ पर एनम, बट सडन ड्रॉप दैट केम डाउन टू 18 लाख। ओके, सो इतना सडन ड्रॉप हुआ, सो हाउ कैन ही अफोर्ड द मैसिव एलुमनाई ऑफ 12 करोड़, क्योंकि उसका भी तो रेशियो होता है। कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि इसको हम लोग एलुमनाई यहाँ नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ वेल क्वालिफिकेशन ऑफ द लेडी। सो इट वाज इंटरेस्टिंग। मतलब नई नई बातें पता चल रही हैं कि हाँ भाई ऐसा भी दुनिया में होता है। सो दैट वाज इट। ऐसे ही कुछ केस था। मैंने उतना डीपली नहीं पढ़ा, बट मैंने सोचा काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि मतलब पहली बार ऐसे मैंने सुना कि लिंक्डइन प्रोफाइल का भी मतलब लोग इनकम स्टेटमेंट, मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो प्रूफ दे रहा है उसको भी लोग मान लेते हैं कि लाइक दिस इज़ द ओरिजिनल इनकम। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। सो दैट वाज इट। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी जाएंगे वही हर दिन की तरह, अपना है क्या है, जाएंगे नहाएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाएंगे। देखते हैं आज यूनिवर्सिटी में कुछ नया होता है या नहीं। रास्ते में चलते हैं तो मैं एक हमारी जो साइकोलॉजी की मैम है, उन्होंने हम लोग को एक स्टोरी कल सुनाई थी रिगार्डिंग ईस्टर्न साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो वो भी सुनाएंगे आपको। दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। अभी जा रहे हैं हम लोग वापस यूनिवर्सिटी और उसके बाद वहाँ चल के बैठेंगे कल की तरह, आराम से कुछ काम वगैरह करेंगे। बड़ा शांत शांत रहता है, एकदम मज़ा आ जाती है। आप नोटिस कर रहे होगे कि मेरे अंदर थोड़ा सा वो एक्सेंट आ रहा है यहाँ का, लग रहा है कि नहीं? हाँ, नॉट मॉकिंग एनी वन, एक्चुअली में आ रहा है। मतलब नॉट इंटेंशनल, बट यू नो थोड़ा थोड़ा एक्सेंट यहाँ का आ रहा है अब। मतलब जितना ज़्यादा यहाँ घूम रहे हैं उतना ज़्यादा यहाँ का एक्सेंट आ रहा है। सो मैंने आप लोग को एक बताया था ना कि मैं एक स्टोरी सुनाऊँगा, तो अभी रास्ते में हूँ, तब सुना देता हूँ आराम से। मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, आप लोग भी थोड़ा बोर नहीं होगे और कुछ नया भी जानने को मिल जाएगा। तो स्टोरी ये थी कि एक लड़की थी 15-16 साल की। वो लड़की जो थी ना बहुत अच्छा अचानक से अब नॉर्मल बिहेव करने लग जाती थी, चिल्लाना रोना इस टाइप का। तो फिर उसके बाद जो है उस लड़की के जो पेरेंट्स थे देवर लाइक कि नहीं, मतलब सब लोग बोल रहे थे भूत भूत है, लेकिन वो बोले नहीं कि कुछ और दिक्कत है। सो दे वेंट टू अ साइकाइट्रिस्ट और साइकाइट्रिस्ट ने सारी चीज़ें करी, तो साइकाइट्रिस्ट भी मतलब थोड़े वो हो गए, मतलब यार क्या ये बात है कि मतलब कभी कोई सिम्टम दिखा रही है कभी कोई सिम्टम दिखा रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचे कि यार मैं इतने समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ साइकोलॉजी एंड स्टिल मेरे से एक सिंपल सा केस नहीं वो सॉल्व हो रहा। सो आफ्टर दैट वो वेस्टर्न साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे थे और वो ईस्टर्न साइकोलॉजी के बिलीवर नहीं थे। सो ही वेंट टू ट्राई ईस्टर्न साइकोलॉजी। सोचे एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजी में तो आंसर मिल नहीं रहा है। सो उन्होंने सर्च वगैरह किया। यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक जगह है चंबा, तो वहाँ पे मतलब तांत्रिक विद्या का है लोग। सो देयर वाज अ वेरी फेमस बाबा, उनके पास वो गए तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, क्योंकि यहाँ मतलब थोड़ा चलता है ये सब चीज़ें, यहाँ चलती हैं थोड़ी तांत्रिक विद्या वाली। सो ही वेंट
और पहले तो उन्होंने सच बताया नहीं, उन्होंने मतलब झूठ झूठ बता दिया कुछ, क्योंकि लड़की का केस था कि मान लो अगर कुछ दिक्कत हुई तो लड़की को परेशान ना करें। तो उसके बाद जब ये सब हुआ तो उन्होंने, जो तांत्रिक थे, उन्होंने बोला कि ठीक है रात 12 बजे फलाना फलाना जगह तुम पहुंच जाना। फिर उसके बाद वो जो प्रोफेसर थे साइकाइट्रिस्ट, वो उस जगह पे पहुंचे रात 12 बजे। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने रक्षा कवच बनाया और उसके बाद उनको, जो साइकाइट्रिस्ट थे, उनको अंदर बैठा दिया। फिर वहाँ जब वो अंदर बैठे तो वो हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे। तो काफ़ी देर हो गई, जो तांत्रिक थे वो मंत्र जाप कर रहे थे, लेकिन नो रिजल्ट। तो तांत्रिक जी ने पूछा कि आप में से मतलब आप क्या हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हाँ कर रहे हैं तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो वहाँ आएंगी नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ। तो उनको भी मतलब थोड़ा चिलिंग लगा। फिर उसके बाद जो तांत्रिक जी थे उन्होंने वापस करना स्टार्ट किया एंड विद इन 1-2 मिनट्स उनको रिजल्ट्स मिला, मतलब ही कनेक्टेड विद द अदर वर्ल्ड। फिर वहाँ पे जब जैसे ही मतलब थोड़ा देर हुआ, मतलब तुम झूठ बोल रहे थे ना, लाइक वहाँ तो कोई बिजनेस ही नहीं है। और उन्होंने, जो तांत्रिक जी थे, उन्होंने उन साइकाइट्रिस्ट की पूरा कुंडली खोल के रख दी। सो नाउ द साइकाइट्रिस्ट वॉज वेरी स्केर्ड। फिर उसके बाद जो साइकाइट्रिस्ट थे उन्होंने मतलब बताया कि हाँ मैं आपको टेस्ट कर रहा था डैश डैश डैश। वो अल्लाह का, मतलब उन्होंने वही अपोलोजाइज़ किया। मतलब उसके बाद जो ओरिजिनल स्टोरी थी प्रोफेसर ने वो उस बताई, आई मीन साइकाइट्रिस्ट ने। फिर उसके बाद जब ये सब हो गया तो उन्होंने, जो तांत्रिक जी थे, उन्होंने बोला कि उस जो लड़की है उसके कोई रिलेटिव हैं, उन रिलेटिव को एक बलि देनी है, इसलिए उन्होंने कुछ खिला दिया है उस लड़की को जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। फिर उन्होंने उसका सल्यूशन भी बताया। फिर जो वो साइकाइट्रिस्ट थे वो जो है उनको जाकर, जो उस लड़की की फैमिली थी उसको बताया, फैमिली को, कि ऐसी ऐसी बात है, ये सल्यूशन आप कर लोगे तो शायद सही हो जाए, क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजी में तो इसका आंसर मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने, जो फैमिली थी, उसने किया सल्यूशन फॉलो और थैंकफुली वो लड़की सही हो गई। सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज some things are unexplainable by the Western psychology. Things like possession. Western psychology इन सब चीज़ों में नहीं मानती है, but some things are there which can't be explained by Western psychology. And ये बात वेस्टर्न साइकोलॉजी के जो हार्डकोर बिलीवर्स हैं वो नहीं मानेंगे, आई डोंट थिंक कि वो मानेंगे, बट इट इज़ हाउ इट इज़। सो यू मे बिलीव इट, यू मे नॉट, इट्स टोटली अप टू यू। बट मैंने बोला था एक कहानी सुनाऊंगा, सो सुना दी। सो अब मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया हूँ, जाऊंगा, नाश्ता करूंगा, वहाँ बैठूंगा, कुछ ना कुछ या तो इंस्टा स्क्रॉल करूंगा या तो लाइव ब्लॉग का जो आर्टिकल्स है वो। सो अभी जो है हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया था, सब पाव भाजी बनी थी आज। और उसके बाद हमारी 11 बजे से क्लासेस थी, तो हम लोग जो है जाके लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। अभी 10:30 बज चुका है और लाइब्रेरी में बैठे बैठे गर्दन दर्द होने लग गई थी, तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं वापस से वहाँ पर क्लासेस में जा रहे हैं। लिफ्ट हम लोग को जाना होगा क्लासेस के लिए, आई गेस 0 होता है। तो चलते हैं क्लासेस में, देखते हैं अगर कोई बैठा होगा तो ठीक है, वरना अभी साइकोलॉजी की क्लास है, कल मैम ने जो पढ़ाया है वो थोड़ा पढ़ लेंगे, देखते हैं। अभी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास हो गई, काफ़ी ज़्यादा एकदम स्टार्ट हो गया हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मज़ा आ रही है। साइकोलॉजी में कुछ ज़्यादा ही हम लोग इंट्रोस्पेक्ट कर ले रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा वो हो जा रहा है कि शिट यार इतने हम लोग बेकार आदमी हैं क्या। पर ठीक है, अभी तक तो मज़े आ रहे हैं। अभी जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद शायद टेबल टेनिस खेलने जाएं। ओरिएंटेशन सेशन भी है ना, तो लेट्स सी क्या होता है। अभी हम लोग की क्लासेस हो गई हैं और हम लोग ने टेबल टेनिस खेला,
बाकी सब क्रिकेट खेल रहे हैं। पूरा एकदम हालत ख़राब हो गई है। मुझे लग रहा है टेबल टेनिस का टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा, वरना वापस जाके पढ़ाई तो हमसे ना हो पा रही है। सही लगेगा। कुत्ता उन्हीं मैं देखिए गड्डी जा रहे हैं, आप तुर के जा रहे हैं। हाँ प्रिविलेज है। कुत्ते गड्डियां विच जा रहे हैं, आप तुर के जा रहे हैं। तुर के जा रहे हैं। बड़ा दुख, बहुत दुख। कोई ना, रब वेरी हो, कोई ना, चलते हैं भाई अपन लोग भी। अपन लोग को भी कभी कुत्ते वाली प्रिविलेज मिलेगी, जरूर मिलेगी। चलो फिर, जरूर। आमीन आमीन। चल भाई, चलते रहते हैं। चलते चलते मंजिलें मिल जाती हैं, रास्ते कट जाते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ठोको ताली, सब लोग मारो क्लैप्स। इससे पहले वाला टाइम लैप्स देखा, इतनी जल्दी यहाँ पे बादल से छेक लेते हैं पूरा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को दिख रही थी यूनिवर्सिटी, वो तो मैंने टाइम लैप्स बनाया है इसलिए वो 10 सेकंड में 7-8 सेकंड में हो गया, वरना इट टुक अराउंड 3 to 5 minutes जस्ट टू अचानक से बादल आ गए। बहुत जल्दी मौसम चेंज होता है इधर। सो दैट वॉज इट। अभी शाम हो गई है, मैं जाऊँगा अभी खाना वाना खाऊँगा। आज भी उतना कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पाई, केवल जो है ऐसे मतलब स्क्रोलिंग कर रहे थे, देख रहे थे क्या क्या नए नए जजमेंट्स आ रहे हैं, ये सब देखा। नथिंग स्पेशल टू बी ऑनेस्ट। देखते हैं, पढ़ते हैं, पता नहीं अब। आज वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओरिजिनली एक कहते हैं ना, वो स्टार्ट हुई हमारी। मज़ा आई लेकिन बहुत, मतलब वैसे क्योंकि मैंने थोड़ा पहले पढ़ लिया था, तो अब मेरे को ऐसा लग रहा था अरे यार ये तो पता है मेरे को। इट वॉज फन। सो होप यू गाइस आर डूइंग ऑल राइट। मैं मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद ब्लॉग ख़त्म कर दूंगा। दिस इज़ द लास्ट क्लिप। 9:30 बज गए हैं और सोने का टाइम हो गया है। बहुत ज़्यादा आज पता नहीं नींद आ रही है। देखते हैं, पढ़ाई तो थोड़ी बहुत ही हुई, ज़्यादा हुई नहीं। बस जो टेक्स्ट है वो रीड किया और कुछ नहीं किया। वही चल रहा है लाइफ अपनी। और सीनियर्स का पता चला कि सीनियर्स पहले था कि 11 को आएंगे, अब उन लोग को शायद मेल आया है सीनियर्स को हमारे कि वो लोग को 24 से ज्वाइन करना है, पूरे सेकेंड थर्ड मतलब फर्स्ट ईयर के अलावा सबको जो है 24 से ज्वाइन करना है। तो सारी चीज़ें पोस्टपोन हो जाएंगी। हम लोग का जो कंपटीशन था लेक्चर रेट वाला, वो भी शायद पोस्टपोन हो जाए, हू नोज़, क्योंकि वो भी तो पार्टिसिपेंट है। या तो वो ऑनलाइन कर लें, हो सकता है, पॉसिबल है कि मतलब ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर लें वो लोग सीनियर्स हमारे। देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा आपको बताया जाएगा। हम यहीं, आप भी यहीं, ठीक। तो शबा खैर, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जीवन में दुख बहुत है लेकिन सुख ढूंढना भी आना चाहिए।